हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है दौज की पूजा, तो हम लोग करते हैं दौज की पूजा। और राधा भी आ गई अपने मामा के घर से। राधा ने नहाया नहीं, बिना नहाए पूजा कर रही है ये गंदी लड़की। राधा कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी? और कहाँ गई थी? हैं? अच्छा चलो ठीक है, आओ। सो गाइस, ये होती हैं दौज माता, इनकी पूजा होती है हम लोगों के यहाँ होली के बाद। तो चलो करते हैं इनकी पूजा। ओके, ये रही हमारी पूजा की प्लेट। हाय गाइस, सो इंट्रो नहीं लिया था क्योंकि अब डेली व्लॉगिंग, मतलब ज़्यादातर 2 दिन में मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इतना बड़े इंट्रो को स्किप किया जाए। आप लोग तो अच्छे अच्छे लोग हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे चल रही है दौज की पूजा, और ये पूजा बिना तैयार हुए की जाती है, बस कपड़े, नहा के कपड़े बदल लो बस। तो मैंने ये जो सूट पहना है वो दीप्ति दीदी ने मुझे पार्टी में दिया था अपनी शादी के बाद, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम पहना है और काफ़ी अच्छा लग रहा है आने के लिए। अरे अम्मा जैसे लगा दो। पहले तुम्हारी अम्मा बनाती थी ये, बड़ी अम्मा। हाँ, बड़ी अम्मा बनाती थी दौज। इसमें नहीं डाले? डाल दो तो यही में राधा भी डालेगी अभी, तो राधा के लिए बचा दे थोड़ा सी। बिना नहाए धोई पूजा करती हुई वैदेही रावत सीता जी का नाम खराब करती हुई उल्टे हाथ से पूजा की जाती है राधा। ये वाली सीधे से कर दी, ये वाली पूजा उल्टे हाथ से की जाती है। पागल। गाइस, हमारी पूजा हो गई है यहाँ बाहर की। मम्मी इस मूसर को कलर की पूजा कर रही है, उसके बाद हम लोग बाहर चलेंगे पूजा करने के लिए। और राधा को मैंने कलर कर दिया। हैप्पी होली जलाने वाला होली है। तो गाइस, ये वाली पूजा बिना तैयार हुए की जाती है, बाल वाल कुछ नहीं बनाए जाती है। अब चल रहे हैं हम लोग अपने दुश्मनों को कूचने, अपने भाइयों के दुश्मनों को कूचने। सबसे बड़ी दुश्मन तो यही बैठी है मेरी। चलो तो है। अरे यार आप। सो गाइस, ये हम लोग बाहर आ गए और बाहर यहाँ मम्मी ने थोड़ा पानी डाला और फिर गोबर रखा और कटाई रखा, क्योंकि इसकी भी पूजा की जाती है, फिर पूजा जाती। सो गाइस, इस कटैया को ना गोबर के साथ अच्छे से दोचरा जाता है, मतलब इसकी पिटाई की जाती है कि जो भी दुश्मन हो हमारे भाइयों के वो ख़त्म हो जाए। पहले खिलाए पिलाए जाता है, उसके बाद मार रखी जाती है। हम भी करेंगे। चल लो, पकड़ो, कूटो कूटो। तुम देखो जो हमारे महावीर को देख के जले उसका मुँह दुचरो। बोलो बोलो, महावीर को देख के जले, मेरे महावीर को देख के जले तो दुचरो। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपने भाइयों के दुश्मनों को दुचर रही हूँ। ऐसा मतलब पूजा की जाती है। एंड देन इसके मूसर को इसको रख कर इसके 7 बार ऐसे परिक्रमा की, परिक्रमा नहीं मतलब ऐसे बस उसके आस पास के चक्कर लगाए जाते हैं। एंड फिर मेरे बाद राधा कर रही। राधा इतनी एक्साइटेड हुई थी, उसने 7 बार कर दिया, तो फिर मम्मी ने 9 बार करवाया। तो ये ऐसी पूजा होती है। और मेरा सूट कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और ये पिंक कलर का जो ब्रेसलेट बनाया है ये भी बनाया जाता है। और ये वाली जो पूजा होती है वो उल्टे हाथ से की जाती है। सबके यहाँ के अलग अलग रिवाज होते हैं, बट हमारे यहाँ तो ऐसे ही की जाती है। आप लोग के यहाँ कैसे की जाती है कमेंट्स में ज़रूर बताना। राधा को एंड देन यहाँ पर मैं जा रही हूँ मिठाई लेने के लिए। मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी, मैंने बाल वगैरह बना लिए थे, और चश्मा तो अब मेरी लाइफ का मैंडेटरी हो गया है, अभी इसको चेंज भी करना है। अब चलते हैं मिठाई लेने। देखिए, शाद पार्टी वाला तोहफा पहना है आज मैंने, तोहफा दीप्ति दीदी का। गाइस, मैं मिठाई लेकर आ गई हूँ और घर में देखा जा रहा है होली का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। मिठाई रही है, हेमंत भैया का टीका करेंगे, फिर चलते हैं बुआ के घर। 12 बजे की टाइमिंग है, मुझे उससे पहले करना है। और हेमंत भैया से इतना चिल्ला रही थी मैं, जल्दी नहा लो ना। मैं उनको 10:30 बजे से बोल रही हूँ कि नहा लो, नहीं नहाए हो। ओह माय गॉड।
सो जल्दी से वो आते हैं, मैं उनका टीका करती हूँ और फिर चलते हैं बुआ के यहाँ, फिर सबका करेंगे। और राधा आ गई है। सो गाइस काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हेमंत भैया आ गए थे और मैं यहाँ उनका टीका कर रही थी। और यहाँ मतलब गुलाल से ही टीका करते हैं होली वाले भाई दूज पे। और मैं यहाँ इनको बता रही थी कि भांग वाली बर्फ़ी मिल रही थी, मैं वो लाने वाली थी। मैंने कहा तुम सब लोगों को भांग चढ़वा दी जाए। ऐसी मजाक कर रही थी इनके साथ। वहाँ सच में मतलब मिठाई की शॉप पे भांग वाली बर्फ़ी मिल रही थी। और ये हमारी जो बर्फ़ी मैं लाई थी, ये दिखने में अच्छी लग रही है बट खाने में अच्छी नहीं थी, तो इसको बाद में भैया लेके गए तो चेंज भी किया। लेकिन इसको खिलाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा नाटक हुआ। एंड में आप देखना भाभीयों ने मुझे कैसे इस मिठाई के साथ परेशान किया है। तो पिचकारी होली खेलती हुई राधा की ये पिचकारी मामा घर से लाई है, इसकी मामा ने दिलाई है बैग वाली। 12 अभी हम चल रहे हैं बुआ के घर, जल्दी से टीका करेंगे सबका क्योंकि 12 बजे की टाइमिंग है, जो कि 10 बार बता चुकी हूँ। फिर मैं वहाँ चलकर आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाऊंगी। नीचे मैंने चप्पलें पहन रखे हैं, बहुत बुरी आदत है जो कि मेरी। हमारी मम्मी यार कार्टून हो गई, मुझे लग रही जी उमर के साथ कार्टून हो गई मम्मी। एंड देन हम लोग बुआ के घर पहुंच गए थे। मम्मी का मस्ती मजाक चल रहा था। उसके बाद बुआ ने टीका किया मम्मी का और पापा जी का। और यहाँ पे देखो ग्रीन गुलाल और येलो गुलाल मिला, इन लोगों को पिंक गुलाल नहीं मिला, तो हम लोगों ने येलो और ग्रीन गुलाल से ही सबके टीके किए थे। बहुत मज़ा आया था। मतलब ये दिन बुआ के घर ही हम लोग का खाना वगैरह रहता है, हम लोग वहीं खाना पीना करते हैं। दिन आधे दिन तक वहीं मस्ती चलती रहती है। एंड देन बुआ का टीका करने के बाद, पापा जी का टीका होने के बाद, मैं यहाँ पे छोटे भैया का टीका कर रही हूँ। छोटे भैया को दुकान भी जाना था, वो टीका करवाने के लिए 20 दुकान में से आ गए थे। वहाँ पे दीपक भैया थे दुकान पे। जब दुकान नहीं थी तो सब लोग साथ में बैठ के टीका करवाते थे, बट अब दुकान है तो इस वजह से सब एक एक करके टीका करवाते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। बट एक बार मैं चाहती हूँ कि एक बार सबके सब साथ बैठे, एक साथ टीका करें। फिर मेरे टीका करने के बाद यहाँ सीमा दीदी टीका कर रही हैं छोटे भैया का। बट क्या करें, दुकान का ऐसा सिस्टम है कि त्योहारों पे ही तो मिठाई वगैरह बिकती है, तो बट कोई ना, ये तो सब एक एक से आके करा लेते हैं। बट साथ का जो मज़ा है वो अलग ही है। एंड यहाँ पे छोटे भैया ने बस पैर छुए हम लोग के, फिर आई भैया की बारी, क्योंकि बड़े भैया थे नहीं और दीपक भैया दुकान पे थे। बड़े भैया ऑफिस गए थे क्योंकि उस दिन ऑफिस की भी छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ पे भैया की नौटंकियाँ चल रही हैं। देखो आप मिठाई कैसी लग रही है, ये वो फलाना ठिकाना, इनके तो चलते ही रहते। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आइसक्रीम वाला टिंग 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 करके बेचने आ गया है आइसक्रीम, आप समझ सकते हो। यहाँ मेरा और भैया का झगड़ा चल रहा है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। हम लोग झगड़ते रहते हैं हर वक्त और कैसे मुंह बना रहे हैं। और मिठाई किसी को अच्छी नहीं लग रही थी और छोटी। अरे यार तुम जल्दी करो। तो बोले कि नहीं तुम रहने दो, हमारे पास भगवान नौकरी जल्दी लग जाए, जल्दी से साड़ी मिल जाए। एक ही जैसे है। हाँ देख लो, और नहीं बदल गया। देखो जरा, कलयुग की बहन है जो। एंड गाइस फिर छोटे भैया गए तो दीपक भैया आए, फिर उनका टीका किया हम लोगों ने। गेट लगे, गेट खोल दी मम्मी से, नहीं चल रहा है वो। सो गाइस वॉइस ओवर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे टाइम ना जिनसी भौंक रही थी। सीमा दीदी की डॉगी है जिनसी, वो भौंक रही थी। और ये दीदी ना इंदरगढ़ से गाड़ी बुक करके आई थी क्योंकि उसको घर में अकेले नहीं छोड़ सकते। देख रहे हो कुत्तों के लिए कितना प्यार होता है। हाँ ठीक है गाइस यहाँ पर मुन्नो से मैं कह रही थी कि दादा के पास है तुम्हारी चॉकलेट, क्योंकि दीपक भैया ने का टीका किया मैंने तो उन्होंने मुझे चॉकलेट दी। तो ये मुन्नो मेरी चॉकलेट ताक रही थी कि मेरी चॉकलेट कहाँ है, और उसका पूरा मन ना मेरी चॉकलेट पे था, बार बार मेरी चॉकलेट ही ताड़ रही थी वो। और यहाँ पे फिर मिस्टी, कब्बो, नब्बो, छोटी, सब ने अपने भाई दादा का टीका किया। ध्रुव दादा, इकलौता ध्रुव दादा, छोटा भाई तो दिल्ली में था, इसलिए यहाँ ये चल रहा है इन बच्चों का टीका।
नहीं खवा दो, खुद ही ना खा ले। आप खा लो तुम खा लो। नहीं खा रही मम्मी बांध। अरे कहाँ पर ना? हाँ चॉकलेट 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 नहीं हाँ एक चॉकलेट बच्चा है। एंड यहाँ ध्रुव ने जब चॉकलेट दी हम लोग मुन्नू को बहुत ऐसे स्पीकअप करने लगे, इसका बहुत चेयर अप करने लगे थे क्योंकि वो बहुत खुश हो गई थी चॉकलेट देख के। और देख रहे हो पीछे से उसकी चॉकलेट खुल भी गई है और वो खाने के लिए कितनी ज़्यादा आक्रमित हो गई है, देखो उसके मज़े। चॉकलेट का मतलब है पैसा नहीं चाहिए इतने। नहीं खिला लो, देंगे, गिरा दी। बेंची को डाल दो और नहीं तो अब नहीं चाहिए। खिला आप लोग सोचोगे मैं कैसी बुआ उसको चॉकलेट छुड़ा रही हूँ, इसलिए छुड़ा रही थी क्योंकि उसको मतलब मीठा नुकसान करता है इस वजह से। लेकिन मैंने खाई नहीं, उसको ही देनी पड़ी क्योंकि वो मानी नहीं। और फिर अब दीदी यहाँ भाभीयों का टीका कर रही हैं और ये भी बैठ गई महारानी मीठा खाने के चक्कर में। मुन्नू को ना मीठा बहुत पसंद है। बचपन में ये एक बार बीमार हो गई थी, तो 2-3 बार बीमार हुई है क्योंकि ऐसे निमोनिया हो गया था, तो वो उस टाइम पे खा नहीं पाई, तो वो खाने के चक्कर में उसको ये सब करना पड़ता है। उसे मीठा बहुत पसंद है, मीठा क्या वो सब कुछ खाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे भाभी का टीका कर रही हैं दीदी और फिर भाभी दीदी को मिठाई खिला रही हैं। भैया लोग मेरे मिठाई नहीं खिलाते लेकिन भाभियाँ हम लोग को मिठाई खिलाती हैं। और आप देख लेना अभी मेरी भाभी कितनी अच्छी है कि मुझे कितना जोर लगा के मिठाई खिला रही हैं। तो गाइज़ कैसा लग रहा है आजकल आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए चैलेंज वीडियो भी लाऊं। गुजिया वाला चैलेंज लाई थी तो उसकी रीच ही नहीं गई, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे वीडियोस में, यही सब चलता है। अच्छी नहीं लग रही मेरी वीडियो। हाँ ये हमेशा जाएगा अच्छी लगेगा सबसे कहीं खा लो कोई खाए नहीं खाएगा यार जाने कैसी हाँ जाने कैसी कभी लिया ना देखने में अच्छी लग रही थी लेकिन अपनी उल्टी ना हो जाए। गाइस एक तो मैं मीठा खाती नहीं हूँ, ऊपर से ही मिठाई भी अच्छी नहीं थी, तो ये सब इतना नाटक कर रहे थे और मेरे मज़े ले रहे। सो गाइस फिर सब होने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था और खाने के बाद बड़े भैया आ गए थे, तो फिर उनका टीका किया दीदी ने, फिर किया मैंने। और गाइस यही था हमारा भाई दूज का ब्लॉग। मेरा भाई दूज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। खुश रहिए, प्यार बांटिए और खूब सारी गुजिया खाइए। बाय गाइस।